साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटीएन समाचार पर। पिछले कई दिनों से एक बड़ा कयास लगाए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर को लेकर। कहीं मीडिया के हवाले से खबर आ रही थी कि ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, योगी के साथ में जल्द उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं और कुछ अहम मंत्री पद उनको मिलने वाला है। फिर तभी वो बयान दे देते हैं विपक्ष को लेकर। तो आखिर ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये पर्दा नहीं हट पा रहा है कि आखिर ओपी राजभर चाह क्या रहे हैं। कहीं हालांकि ओपी राजभर अपने बयानों को लेकर अक्सर जाने जाते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते रहते हैं। चुनाव निकट है, ज्यादा समय भी नहीं है और निरंतर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना पूरा जोर लगा रही हैं, आजमा रही हैं। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि दिल्ली को अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको पहले यूपी को जीतना पड़ेगा। और शायद यही वो कारण है कि जिस कारण सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। अब उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण है उसके आधार पर पार्टियां किधर जाती हैं और ये क्या महागठबंधन जो एक बनने जा रहा है उसमें पूरी तरह से कामयाब हो पाते हैं या नहीं, इस पर बड़ा कयास लगाए जा रहे हैं। आज ओपी राजभर ने एक बार फिर से बयान दिया और उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कहा कि विपक्ष को मायावती से बात करनी चाहिए और बात करके उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि विपक्ष को मायावती से बात करनी चाहिए, तो क्या अभी तक जो तमाम पार्टियां हैं, क्या उन्होंने बात नहीं की अभी तक मायावती? तो आखिर ये दिक्कत आ कहां रही है, इस पर गौर करना होगा विपक्ष को। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को हमारे साथ आना चाहिए, अखिलेश यादव को हमारे साथ आना चाहिए। और जब उनसे सवाल भी पूछा गया गठबंधन को लेकर तो उन्होंने कहा हमारी कोई आपस की लड़ाई नहीं है, हमारी तो विचारधारा की लड़ाई है। और जब मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। सभी लोग ये कहते थे कि मायावती और अखिलेश यादव कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, यानी सपा बसपा कभी आपस में एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन वो भी हो चुका है 2019 में। बिहार में जो नीतीश पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार में थे, कभी नहीं लोगों ने सोचा होगा कि वो लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे और वो लालू यादव के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार में और सरकार चला रहे हैं। तो राजनीति में कुछ असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। तो साफ साफ उनका लक्ष्य ये है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और कुछ दिनों पहले खबर आ रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। अब ये क्या कहा जाए, क्या ओपी राजभर खुद कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको जाना कहाँ है, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक दुविधा में हैं, या उनकी कुछ ऐसी कोई डिमांड है जो भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं कर पा रही है, कुछ ऐसा अहम चाहते हैं, तो भी ओम प्रकाश राजभर को ही पता होगा। अब समय धीमे धीमे निकट आता जा रहा है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कब तक ये विपक्ष अपनी इस गुत्थी को सुलझा पाएगा, क्योंकि समय का जो पहिया है वो तो अपनी रफ्तार से चल ही रहा है। और साफ तौर से ये भी देखा जा सकता है कि सीधा सीधा कहा जाए कि कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि प्रधानमंत्री पद को लेकर लड़ाई है महागठबंधन में, क्योंकि बार बार मायावती जी का नाम लाना, क्या अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए, या अन्य जो भी महागठबंधन में और भी जो पार्टियां हैं। तो मुझे लगता है शायद प्रधानमंत्री पद को लेकर कुछ असमंजस बना हुआ है और इसीलिए बार बार एक जो मीटिंगों का दौर है वो बराबर निरंतर चलता आ रहा है। तो अब उनका ऐसे में कहना है कि मायावती को अगर बनाते हैं, एक दलित चेहरा होगा प्रधानमंत्री का और इससे काफी गठबंधन को फायदा भी मिलेगा और 75 सीटों का दावा ठोंक रहे हैं ओपी राजभर। ओपी राजभर का कहना है कि 75 सीटें गठबंधन जीत कर आएगा यदि मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाता है। तो चलिए हम आपको ओपी राजभर का वो
बयान भी सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है ओपी राजभर ने अपने इस बयान में। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि आपकी क्या राय है। गठबंधन में जो महागठबंधन जो बनने जा रहा है उसमें कहाँ फूट आ रही है, कहाँ उसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ऐसे ही क्या मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर अभी तक महागठबंधन में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और किसको आप चाहते हैं प्रधानमंत्री पद का चेहरा। आपकी नजर में कौन बेहतर प्रधानमंत्री पद का चेहरा है, आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें। और चलिए अब हम आपको वो बयान भी सुनवाते हैं कि ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा। तब तक देखते रहिए एटीएन समाचार। धन्यवाद। विपक्ष के नेताओं की जो सोच है कि हम सब लोग लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे, ये अच्छी पहल विपक्ष के तरफ से है। यूपी का एक ऐसा स्टेट है, यूपी, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी की सियासत में एक बड़ा नाम, बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसके पास 2022 के रिकॉर्ड 12.5% वोट हैं, जो चुनाव आयोग के पास रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कई स्टेटों में उसकी सरकार है। तो हमारा अपना मानना है कि जो प्रयास हो रहा है बहुत अच्छा प्रयास है विपक्ष के तरफ से। उसमें मायावती जी को शामिल करना चाहिए, सोनिया जी को शामिल करना चाहिए, नीतीश जी, अखिलेश जी, जयंत जी, ये सब लोग इकट्ठा हो जाएं। तो हमारा मानना है कि ज़रूरत उनको हमारी भी महसूस हो, तो हम भी उसमें, ये लोग जिस दिन एक मंच पर आने का ऐलान करें तो 2 घंटे पहले हमको बता दें, तो हम भी उस मोर्चे में शामिल हो जाएंगे। और इतना हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इतने लोग इकट्ठा हो जाए तो यूपी की सियासत 75+ होगा विपक्ष के नेताओं के पास। यानी कि ये गुलदस्ते जैसे गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, ऐसे ही 22 में भी हुआ था, अब फिर से अब आप कह रहे हैं अगर आपसे कहा जाए तो आप ज्वाइन कर, तो यानी कोई परहेज नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव भी उस गठबंधन का हिस्सा कोई देखिए, हमारा अखिलेश यादव जी से कोई डांड मेड़ का झगड़ा थोड़े है, हमारा विचारों का झगड़ा है कि भाई सत्ता में आप रहे तो आपने हमारे लिए नहीं किया, जो अति पिछड़े अति दलित मुसलमान हैं उनके लिए आपने जो करना चाहिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात आपने नहीं किया, एक घरेलू बिजली का बिल गरीबों के माफ़ करने के लिए आपके पास पावर था वो नहीं किया। आज जो गरीब कमज़ोर लोग बसे हैं सरकारी ज़मीनों में, भू माफिया के नाम पर जगह जगह उनको उजाड़ा जा रहा है, गांव में रंजिश, बस आपने कानून एक बना दिया होता, कैबिनेट से पास कर दिया होता कि कोई भी गरीब जहां बसा है सरकारी ज़मीनों पर, उसको जो है नाम से दर्ज करके खसरा खतौनी दे देते और कागज़ में नक्शे में उसको तरमीन करा देते। तो आज वो चीज़ें उसके सामने नहीं होती। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके हमारा उनका विरोध होता है और हमारा उनका डांट मेड़ का मौका आया तो आप सब एक मंच पे साथ बिल्कुल हो सकते बिल्कुल। हैं। मुझे देखिए, राजनीति में आप देखिए, महबूबा मुफ्ती कश्मीर पीडीपी पार्टी, अलगाववाद की बात बीजेपी कहती है, अलगाववाद की बात महबूबा मुफ्ती करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समझौता करके सरकार बनाई। यूपी में सपा बसपा को लोग कहते थे कभी इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन दोनों 19 के चुनाव में इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े। आप बिहार की धरती पर देखिए, नीतीश जी और बीजेपी दोनों का 2 विचारधारा, लेकिन दोनों मिलकर लड़े। फिर नीतीश जी और लालू जी की पार्टी वर्तमान में सरकार चला रही। तो जैसे यहीं यूपी में 3 दल हैं, 3 विचारधारा के हैं, तो सभी लोग मिल करके एक लक्ष्य है लोगों का सत्ता। तो सत्ता पाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उसके लिए अगर ये ऐसा गठजोड़ बन जाए तो उस गठजोड़ में ना किसी का कोई दुश्मन है, ना किसी का कोई दोस्त है। राजनीति में अवसरवादिता है, इस अवसरवादिता में सब लोग इकट्ठा होकर के उस अवसर का लाभ उठावें, लामबंद हों। और निश्चित मैं कहता हूं कि इस दिन, जिस दिन ये हो गया, उस दिन विपक्ष का जो मंशा है वो उस पर 100%